दोस्तों आज 27 मई इवनिंग शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, पेपर के बारे में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में क्या कुछ नया आया था क्या इस बार, और एफिशिएंसी टेस्ट में क्या सेम क्वेश्चन आए थे या कुछ नया आया है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये आपको संदीप जी सारा सब कुछ आपको पेपर के बारे में बताएंगे। सर प्रथम तो ये है कि अपने को क्लास में जाने के लिए थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। अगर गेट पे अपन जल्दी रहेंगे तो अपने को शुरू में टाइम मिल जाएगा, जिससे अपन वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। लगभग 10-15 मिनट का आराम से टाइम रहता है। आप कीबोर्ड को अच्छे से चेक कर सकते हैं। कीबोर्ड बिल्कुल सरल आता है, बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ वगैरह सब अपना बहुत अच्छा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि सर अभी इस पारी में ओल्ट की भी आई है, लगभग 5 हमारे पास ओल्ट की आई है। उनका थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे क्रूर शब्द आया है तो ओल्ट की के साथ ऊ की मात्रा भी आई है, उसका ध्यान रखना है। न्यूमेरिक कोड का भी ध्यान रखना है। एक सर जैसे अपना टेस्ट शुरू होता है तो इतनी कोई वहाँ पे आवाज़ वगैरह नहीं है, तो अपन जैसे पड़ोसी अगर पहले ही स्टार्ट कर लेता है तो अपन उसकी देख सकते हैं और अपनी जो भी अगर कुछ खास है तो वो पढ़ सकते हैं, उसके बाद लगा सकते हैं। अगर आपकी हिंदी में अगर आप घबराहट नहीं करेंगे तो हिंदी की बहुत अच्छी होगी। इतने हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं आ रहा है पैराग्राफ, आराम से हो सकता है। लेकिन घबराहट हो गई तो एक्यूरेसी पे ज़रूर इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सर हिंदी में एक ही पैराग्राफ आया होगा या दो आए? हाँ, एक पैराग्राफ आया था और उसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ा था। इंग्लिश में ज़रूर स्क्रॉल करना पड़ा था। अच्छा, हिंदी का सिंगल पैराग्राफ था। और लेवल हिंदी इंग्लिश का सेम था, अलग था? हाँ सेम था, इतना हार्ड नहीं था। बिल्कुल जो अपन ने शब्द पढ़े हुए हैं अभी तक वो ही आ रहे थे। ऐसे लेंथी शब्द ऐसे नहीं आ रहे थे, जैसे अपने कभी पढ़े ही नहीं हो, पढ़े हुए शब्द ही आ रहे थे। लेकिन मोस्ट बात यही है कि अपने को घबराना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो अपनी एक्यूरेसी डाउन आ जाएगी वहाँ पे। बाकी नॉर्मल ही आ रहा है कुछ? हाँ नॉर्मल आ रहा है। और एफिशिएंसी में ध्यान रखना है कि हटाएं जोड़े इन शब्द को खास तौर से शुरू में टाइम मिलता है अपने को कि अपन देख सकते हैं उनको अच्छे तरीके से। तो उनको आप अंडरलाइन पेंसिल वगैरह ले जाके कर सकते हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अच्छे से देख लीजिए कि कहीं हटाएं पूछ रहा है या जोड़े पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। जैसे आज एक क्वेश्चन था, उसमें येलो लिखा था हिंदी में और फिर रेड येलो लिखा था इंग्लिश में। तो रेड येलो जैसा ऑप्शन वहाँ था नहीं, कुछ भी हमारे को दिखा नहीं। तो ऐसे समय अपना इसमें लगा सकते हैं कि अपन अलग अलग चेक करेंगे। तो थोड़ा उन क्वेश्चन को ध्यान रखना है। एक अपने को ध्यान रखना है कि ये प्रश्न हर पारी में आ रहा है कि कुछ इंग्लिश के शब्द दिए हुए आते हैं, उन पर अपने को फॉन्ट साइज़ है या फिर इटैलिक का कुछ भी करना है। तो थोड़ा पेज में देख ले कि कहीं राइट साइड में जाके वो शब्द और तो नहीं पड़े हैं, क्योंकि आज जो था वो लैंडस्केप मोड में था। तो उसमें क्या साइड में कर्सर से जाने के बाद पता चल रहा था कि पैराग्राफ में 3 शब्द और भी इंग्लिश के हैं। तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। कर्सर को ले जाके साइड में देख लेना एक बार कि कहीं शब्द और तो नहीं है, और बढ़िया सबका अच्छा होगा। हाँ बताओ, आ जाओ। थोड़ी एफिशिएंसी में क्वेश्चंस क्या आए थे वो भी हम देख लेते हैं। इफ़िशियंसी में जो था वो इफ़िशियंसी थोड़ा मॉडरेट ही था, और कुछ क्वेश्चन थे वो इजी भी थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे टेबल दे दी, टेबल में आपको सेकंड, फोर्थ, थर्ड ये रो को ग्रीन कलर करवा लिया, और टेबल का जैसे फर्स्ट रो है उसको डबल स्ट्राइक थ्रू करवा लिया, बोल्ड करवा लिया, उनका अलाइनमेंट करवा लिया। और जैसे लाइन स्पेस का क्वेश्चन है, लाइन स्पेस का एक क्वेश्चन आया था कि उसको 2.05 कीजिए और थर्ड पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए। अब एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे थर्ड जो पैराग्राफ था एक, उसमें क्या था कि जैसे 3-4 वर्ड इंग्लिश के दे रखे थे, उनमें वो पहले से बोल्ड थे और फिर वो बोल रहा था कि बोल्ड किए हुए को कैपिटलाइज ईच वर्ड कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये करना था कि उनको जो बोल्ड था उनको हटाना था, फिर करना था। तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हिसाब से करिए। और हाँ, बाद में भी कर सकते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बाद में आराम से टाइम मिलेगा। और इफ़िशियंसी जो है वो एकदम हो जानी है। इस इफ़िशियंसी ज़्यादा कोई टफ नहीं है और टफ आ भी नहीं रही है। आज वाला जो इफ़िशियंसी था, अभी मैं देखे आया हूँ शाम की शिफ्ट में, वो इफ़िशियंसी ईजी था, हो जाएगा। और भी काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे वाटर मार्क दे दिया, उसमें वाटर मार्क में दे रखा था टाइप टेस्ट लिखो, और टाइप टेस्ट ये कैपिटल में था, और वाटर मार्क की जैसे साइज ही वो 55 करवा ली और येलो कलर करवा लिया। जैसे फोर्थ पैराग्राफ था उस पर ऑल बॉर्डर लगवा लिया, जयपुर लिखवा लिया हेडर में। अब हेडर का ये है कि जैसे कईयों का जो कर्सर है, वो कईयों का कर्सर आप हेडर पे क्लिक करके एडिट हेडर पे जाओगे तो वहाँ से आपको कईयों का कर्सर सेंटर में था, कईयों का राइट में था, कईयों का लेफ्ट में था, तो आप कहीं भी कर सकते हो। उन्होंने ये
एकदम क्लियरली नहीं बोल रखा था कि आप लेफ्ट में करो, राइट में करो, अगर कर्सर है वहाँ कर दो या फिर लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन है और बाकी ईजी थी इफिशिएंसी। और टाइपिंग का मैं ये कहूँगा कि जो हिंदी वाला टाइप टेस्ट था उसमें थोड़ा अल्ट की थे, और अल्ट की 1-2 ही थे, लेकिन वो 2-3 बार रिपीट हो रहे थे। अदरवाइज़ हिंदी का जो टाइप टेस्ट था वो इजी था। इंग्लिश का भी जो आज सुबह की शिफ्ट से कल की शिफ्ट से थोड़ा इजी था, तो इंग्लिश का भी हो जाना है। ज़्यादा कोई नंबरिंग वंबरिंग नहीं आई, और आई है आप उनको छोड़ सकते हो। तो ज़्यादा कोई टाइप टेस्ट और इफिशिएंसी टेस्ट हार्ड नहीं है, इजी है, और ये कह सकते हैं इजी टू थोड़ा सा मॉडरेट है, बाकी हो जाना है। थैंक यू। और कोई आ रहा है तो आ जाओ। अभी शाम वाला बताना, शाम वाला, सुबह तो मैंने डाल दिया था, सुबह वाला हो गया था। तो आपको टाइपिंग में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अब जो पेपर हो रहे हैं उसमें ओल्ड कीज आ रही हैं, जैसे क्रय वाली हो गई, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना है। बाकी लेवल हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई इतना खास लेवल नहीं आ रहा है। एफिशिएंसी में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, होम रो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने सीखा है उसी हिसाब से आपको जाना है और वही करना है। शुरुआत में जब टाइम मिले उस टाइम अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। अब 28 मई को जो पेपर होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।